नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट 9 लाइफ में। मैं हूं आपके साथ नैन्सी। आज इस बेहद ही खास प्रोग्राम में हम जिक्र कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म को लेकर जिसको 20 साल पूरे हो गए। आज हम जिक्र कर रहे हैं फिल्म खाकी को लेकर, जिसमें अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन थे। मगर इस फिल्म में कुछ ऐसा हादसा हुआ था जिसका जिक्र अब अमिताभ बच्चन ने किया। अमिताभ बच्चन ने बहू ऐश्वर्या को लेकर कुछ चीज़ों का खुलासा किया है। यहाँ पर इस फिल्म में बहू ऐश्वर्या के साथ कुछ ऐसा बड़ा हादसा हो गया था जो संभाले नहीं संभल रहा था, और उस वक्त अमिताभ को ये नहीं पता था कि 4 साल बाद ये एक्ट्रेस उनके घर की बहू बन जाएगी। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अक्सर देखा जाता है कि सितारे जो हैं एक दूसरे के साथ काम करते हैं, मगर कब कौन किसकी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले करने लगता है ये कोई नहीं जानता। अब ऐसे में इस फिल्म को लेकर अमिताभ बच्चन ने बहू ऐश्वर्या का जब एक एक्सीडेंट हुआ और क्या कुछ रहा, कैसे जो है बहू ऐश्वर्या को अस्पताल तक पहुंचाया गया, तमाम बातों का जिक्र किया है। आज इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार उस वक्त क्या हुआ था। 4 साल बाद जब ऐश्वर्या बच्चन परिवार की बहू बनी, तब अमिताभ बच्चन जो है उन्होंने सोचा नहीं होगा कि 4 साल पहले इसी एक्ट्रेस की मदद उन्होंने किस तरह से की थी। तो चलिए अब बिना देरी करे शुरुआत करते हैं अपने इस प्रोग्राम की। दिखाते हैं आपको ये बेहद ही खास रिपोर्ट। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अक्सर देखा गया है कि बच्चन परिवार खूब चर्चा का कारण बना रहता है। अब ऐसे में हाल ही में आपको जानकारी दे दे कि भाई राजकुमार संतोषी की बनाई हुई फिल्म खाकी को 20 साल पूरे हो गए। इस फिल्म के 20 साल पूरे हो जाने पर ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। 23 जनवरी 2024 को इस फिल्म को 20 साल पूरे हो गए थे, मगर इस फिल्म के कारण ऐश्वर्या को शूटिंग के दौरान नासिक में एक बेहद ही ज्यादा खतरनाक एक्सीडेंट से गुजरना पड़ा था। जहां पर बता दें आपको कि कहा जा रहा था कि ये एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि ऐश्वर्या की जान भी जा सकती थी। और कहीं ना कहीं इस एक्सीडेंट को याद करते हुए एक पास्ट इंटरव्यू अमिताभ बच्चन का सामने आ रहा है, जहां पर वो पूरी घटना को विस्तार से बताते हैं। दरअसल आपको जानकारी दे दे कि हुआ क्या था। यहाँ पर अमिताभ बच्चन कहते हैं कि हम नासिक में शूटिंग कर रहे थे। एक स्टंट मैन ड्रोन टू फास्ट at 60 to 70 km/h and skipped. All of us jumped out the way, couldn't move fast enough. The car slammed into her chair. It was terrifying. अमिताभ बच्चन साहब आगे कहते हैं, The car hit her, took her down as a gravy and slammed into the cactus plant. Akshay Kumar pulled the car out and extracted her. He rushed her to the hospital. हम तुरंत अस्पताल भागे. We had to go through terrible crowd management problem. हमें भी मगर अस्पताल भाग के पहुंचने में मैनेजमेंट प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। अस्पतालों में अक्सर देखा जाता है ये चीज। I have gone through the VIP stadium before. मैं VIP तरीके से यहाँ पर कभी पहले नहीं गया था, मगर अब गया तो थैंक गॉड हॉस्पिटल एंड डॉक्टर वर वेरी गुड। तो उन्होंने कहा कि फिर मुझे एक ऐसा ट्रीटमेंट मिला जहाँ पर डॉक्टर और जो है हॉस्पिटल बहुत अच्छा था। द कमिश्नर ऑफ पुलिस इन नासिक ऑर्गेनाइज एवरीथिंग। उनका कहना था कि भाई जो कमिश्नर थे नासिक में जो उस वक्त पर, तो उन्होंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें की। हालांकि वो आगे कहते हैं कि वी ऑर्गेनाइज अनिल अंबानीज प्राइवेट प्लेन since there is no night landing facility in Nasik. We had to get permission from Delhi to land the plane at the military base, which is 45 minutes away from the hospital. The seats had to be removed from the aircraft. The accident haunted Bachchan Sahab for many months. For 2 nights I couldn't sleep to see this happen in front of my eyes. Her back was lacerated with cactus thorn. The bone in the rear position of her felt is broken. She suffered several cuts and her injury was reported as trivial. यहाँ पर साफ तौर पर अमिताभ बच्चन जब इस एक्सीडेंट को
जब भी याद करते हैं तब ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी ही घबरा सा जाता। उन्होंने कहा कि मैं 2 रातें तब सोया नहीं था क्योंकि मेरे आँखों के सामने ये सारी चीज़ें हुई थी। और ऐसे में कहीं ना कहीं यकीनन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि नासिक में उस दौरान जो है कोई भी एरोप्लेन जो है उस वक्त फ्लाई नहीं कर रहा था और ना ही लैंड कर रहा था। तो ऐसे में अनिल अंबानी के प्राइवेट प्लेन को जो है मदद के तौर पर लिया गया और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है फिर ऐश्वर्या को लेकर भी साफ तौर पर ये चीज़ें देखी गई कि ऐश्वर्या जो है कहीं ना कहीं अब बेहतर है। ये कहना भी गलत नहीं होगा यहाँ पर। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखा आपने हमारी इस बेहद ही खास रिपोर्ट में कि किस तरह से जब ऐश्वर्या का एक्सीडेंट हुआ तब अंबानी प्राइवेट जेट को मंगवाया गया और जो है फिर मिलिट्री बेस पे उसको उतारा गया। कहीं ना कहीं ऐश्वर्या की तबीयत काफ़ी हद तक बिगड़ चुकी थी और ऐसे में अमिताभ बच्चन काफ़ी ज़्यादा घबरा भी गए थे। आज बच्चन परिवार की इज्जत है ऐश्वर्या, आज बच्चन परिवार का नाम उनके साथ जुड़ गया है। मगर जब वो उस फिल्म को कर रही थी तब ये किसी के ख्यालों में नहीं था कि कभी ऐश्वर्या जो है बच्चन परिवार की बहू बनेगी। अब ऐसे में बीते काफ़ी लंबे समय से देखा जा रहा है कि ऐश्वर्या के जो रिश्ते हैं वो बच्चन परिवार से कहीं ना कहीं उखड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया पर ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि भाई ऐश्वर्या जो है बच्चन परिवार से कहीं ना कहीं उनके रिश्ते बिगड़ रहे हैं। अब ऐसे में आपने जाना कि आखिरकार फिल्म खाकी के दौरान क्या हुआ था, जिस फिल्म को आज 20 साल पूरे हो गए। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं चली, मगर अगर आप चले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।